अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मनुष्य के जीवन में पल पल आने वाले जो रूपांतरण है या घटनाएं हैं, वो मनुष्य के जीवन का ही एक आईना है। और फिल्में, नाटक, नौटंकी, इस प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी वही छटा आती है जो समाज में है। जो समाज में नहीं है, ऐसी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, न हो सकती है, न होती है में ही सभी कल्पनाएं हैं। ऐसा है क्या, वैसा है क्या, वो है क्या, लेकिन जो भी वो कहेंगे हम है, वो इसके पूर्व भी था, है और रहेगा। यही विश्वरूप परमात्मा की लीला कही जाती है। फिल्में हमारे जीवन का दर्पण रही है। फिल्मों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से ही नहीं तो पौराणिक रामायण, महाभारत और जिसे कहते हैं कि बुद्ध चरित्र, महावीर चरित्र आदि के रूप में हमें वो प्राप्त हुआ है। लेकिन महत्व की बात यह है कि हम उसमें से लेते क्या है। फिल्में देखना बुरा है ये कहना तो एक जिसे कहते हैं कि बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो मनोरंजन भी है। मनुष्य के जीवन में मनोरंजन का भी एक स्थान है, था और रहेगा, क्योंकि मन है। मन को आराम चाहिए, मन को आराम चाहिए, और वो आराम ढूंढने की तलाश में आराम खोता है, वो बात अलग है। तो फिल्में दर्पण होती है समाज का, और इस फिल्मों ने उत्तम संगीत, उत्तम गीत, उत्तम दृश्य, यानी हर दिशा में एक क्रांति की है। और हम लोगों का भरपूर मनोरंजन भी किया और उद्बोधन भी किया। लेकिन हमने मनोरंजन को ही सब संपूर्ण मानकर हम चुप हो गए, लेकिन जो उद्बोधन था उसकी हमें भूल हो गई, वो हम भूल गए। और ऐसा ही एक मधुर फिल्मी गीत जो गुनगुनाते हैं लोग भी, और उसमें जो कही हुई बात है वो कितनी सटीक है, ये भी अवश्य ही देखा जाएगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। कवि झूठ मत बोलो के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कितना विशाल है। मैं झूठ के आधार पर जीवन को खड़ा नहीं करूँगा, मैं झूठा नहीं बनूँगा, मैं अपने आप से ही यानी बैर नहीं करूँगा। झूठ का सहारा न लेना, इतना गहन अर्थ इस लाइन में है। और ये रचना महान फिल्मी गीतकार श्री शैलेंद्र इन्होंने लिखी। कहते हैं, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। और पैदल जाना है का अर्थ यह है कि जैसे आए वैसे ही जाना होता है। न हम ऐश्वर्य ले जा सकते हैं, न किसी के
ज़ीरो ज़ीरो, आने पे भी ज़ीरो और जाने पे भी ज़ीरो। इतना स्ट्रिक्ट कानून इस विश्वरूप परमात्मा का है। और हमारा बर्ताव यह है कि हम श्मशान से लौटते समय भी घर गृहस्थी की ही बातें करते हैं, लेकिन ये बातें नहीं करते कि शरीर कैसे बना है, कैसे कार्य करता है, किन तत्वों से बना है, किन तत्वों में मिल जाता है, मैं कौन हूँ, ये क्या है। यही मूल प्रश्न है जो अनुत्तरित रह जाते हैं जीवन के अंत तक। और अंत में क्या मिलता है? तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। आज मानव ही ये भ्रम में पड़ गया है कि क्या मैंने ही बनाई है ये सृष्टि। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। चाहे कोई मंत्री हो, कोई भी हो, ज़ीरो आता है और ज़ीरो जाता है। केवल ये जो प्रारब्ध है, किए हुए कर्म के फल और उसकी वासनाएं, इसके अनुसार इसका मार्गक्रमण होता रहता है। कहने का आशय यह है कि अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की। ये जो हमने इस पंच तत्वों में, पंच महाभूतों में मिलावट शुरू कर दी, प्रदूषण शुरू कर दिया, उसका विनाश, उसका शोषण शुरू कर दिया, और उसके लिए हम परमात्मा को दोष देते हैं। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, यही लिख लिख कर क्या होगा। केवल हम लिखते ही रहे दीवारों पर कि भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए, नहीं, हृदय से अनन्यतापूर्वक भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, यही लिख लिख के क्या होगा, यही लिख लिख के क्या होगा। लिख लिख कर क्या होगा। तो इस तरह का ये फिल्मी गीत, फिल्में सभी प्रकार की बनती है, रुचि के अनुसार मनुष्य उनको देखता है। तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, ये तीनों भाव फिल्मों में भी है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में महत्वपूर्ण सिद्धांत कहते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से मुक्त वस्तु धरती में, सुरों में, स्वर्ग में नहीं। अगर कहीं स्वर्ग भी है, वहाँ भी नहीं है। तीन गुणों से ही ये पंच महाभूत चालना पाते हैं, और तीनों गुणों की ही ये लीला है। इस लीला का साक्षी होना बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। लेकिन अपने ही गुण का साक्षी यदि हम मृत्यु तक हो सके तो भी बहुत कुछ किया गया हमने, ऐसा माना जा सकता है हमारी बुद्धि के अनुसार। और इसीलिए हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके स्थायी वैराग्य का धारण करें। स्थायी वैराग्य का अर्थ क्या होता है? न में कर्म फले स्पृहा। और ये भी कोई सामान्य अचीवमेंट, सामान्य गोल, सामान्य ध्येय नहीं है। और ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। गीता अमृत सार निरूपण माला को आपने दिया हुआ प्रतिसाद हार्दिक धन्यवाद योग्य है, और इन्हीं बातों से हमें प्रोत्साहन मिलता है, और आपकी प्रतिक्रियाओं से ही ये YouTube चैनल सदा समृद्ध होता रहे। इसी प्रार्थना के साथ नर्मदे।